गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और घर में सेफ होंगे। गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल के ऊपर। सो गाइस, आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग का टॉपिक जो भी है हम आज से शुरू करेंगे। जैसे कि हाईली डिमांड्स थी बच्चों की, कुछ हम कमेंट्स पढ़ रहे थे अपनी बाकी वीडियोस के ऊपर कि रीजनिंग का जो चैप्टर है रीजनिंग भी आप स्टार्ट करवाए थे, उन्हीं की आप ही की हाईली डिमांड्स के ऊपर हम रीजनिंग को शुरू करने जा रहे हैं। सो गाइस, आज की क्लास जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग, जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेगी। साथ ही साथ हम आज उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आप सभी को पता है जैसे जो हमारा हाईली फोकस रहने वाला है रीजनिंग का, वो किसके ऊपर रहेगा? जेकेपी एसआई के ऊपर। जेकेपी सब इंस्पेक्टर जो आपकी पोस्टेस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है जेएंडके के लिए, तो उसके ऊपर हाईली फोकस रहेगा और साथ ही साथ बाकी वाले भी एग्जाम्स को करेगा क्रैक ये, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर की अभी तक तो ऑफिशियली सिलेबस जो है अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपको ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस होगा आपको इतना हम करवाएंगे कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे उसी में से ही आएगा। क्लियर है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा का सारा सिलेबस एक ही बार आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको जब जेकेपी अपना ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस करेंगे तो सारे टॉपिक आपके इसी में से हों। कुछ टॉपिक हम जो हाईली डिमांड हर एक एग्जाम को क्रैक करते हैं, हर एक एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर मतलब उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर जैसे ही आपका ऑफिशियली आपका सिलेबस जो है जेकेपीएसआई का अनाउंस हो जाएगा तो आप उनमें फोकस उन पे हम करके आपका सिलेबस अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम आपका कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है जेकेपीएसआई के लिए हमारा ये बैच शुरू हुआ है, तो उसको ये हाईली टारगेट करेगा। साथ ही साथ अगर आप जेकेएसएसबी के एनी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी ये आसानी से सब कुछ टारगेट करेगा। ऑल एग्जाम्स एसएसबी के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उसको भी ये टारगेट करेगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी रीजनिंग एक हाईली मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें अलग सेक्शन 25 मार्क्स की पूछी जाती है, उसको भी ये टारगेट करेगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी हो जाए, उसको भी ये हाईली टारगेट करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ और भी ऐसे एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सीधी सी बात सिंपल सी आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग है हम आपको इतना सेटिस्फाई करवा देंगे अपने इतने कंटेंट के साथ कि आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे यूनिक होगा, सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, ताकि आप एक बार यहाँ से पढ़ लो, चाहे लाइफ में कोई भी एग्जाम देना हो तो आप यहीं से पढ़ के उसको आसानी से कर सको। हम एक ही बार में आपको सब कुछ डिटेल से बेसिक से, अगर किसी को रीजनिंग का आर भी नहीं आता है वहाँ से शुरू करेंगे और डिटेल में सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, ताकि आप छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सको। क्लियर है यहाँ तक? सो गाइस, आपको हम अब बताएंगे सिलेबस की, इसमें हम सिलेबस कौन कौन सा करने वाले हैं। क्लियर है? सो गाइस, सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले तो हम करेंगे डाइस नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से चलेंगे। क्लियर है? कोडिंग डिकोडिंग आप सभी को पता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस कौन से आते हैं, जो अल्फाबेटिकल नंबर की कोडिंग फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, क्वेश्चन जैसे आ जाएगा आपका, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज, इस तरह से लिखा होगा, इन सर्टेन लैंग्वेज बॉय इज रिटन एज YOB, देन इन दैट लैंग्वेज गर्ल इज रिटन एज। आपको सिर्फ एक
आइडिया बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन किस तरह से हैं। बाकी आपके क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रहने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल देखोगे आप खुद समझ आओगे, आपको खुद थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हम कौन से लेवल तक जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगे ताकि अगर कोई इन सब टॉपिक्स के ऊपर नया आया है तो उसको भी कोई मुश्किल ना हो। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे ताकि आप रीजनिंग में तो कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ सको। क्योंकि भाई सभी को पता है, हर एक ये बात जानता है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी सेक्शन है जिसमें बंदा फुल मार्क्स ला सकता है, जिसमें सारे के सारे एग्जाम मतलब पूरे सेक्शन में फुल मार्क्स ला सकता है। रीजनिंग एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। साथ साथ रीजनिंग और मैथ, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन कर लिया आपका 100% ये नंबर फाइनल हो सकता है। अगर आप जीके की बात करें तो आप पूरा 100% करने के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। बट रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन होती है जिसमें आप मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो सकते हो कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर है? तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक एग्जांपल के साथ बता दिया कि किस तरह से है। बिल्कुल जीरो लेवल से जाएंगे और एक हाई लेवल तक आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। रीजनिंग का एक अलग ही फंडा है, वो क्या है कि रीजनिंग आपकी आती है प्रैक्टिस के ऊपर। क्लियर है? आपको इतनी सारी प्रैक्टिस यहीं पे करवाई जाएगी ताकि आपको आगे पीछे से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी सेक्शन है ना जिसको हर कोई कर सकता है, हर कोई रीजनिंग को कर सकता है, लेकिन अपने मेरिट में कौन आता है? जिन्होंने रीजनिंग को अच्छे ढंग से टाइम बचा के किया होता है और एक अलग तरीके से किया जाता है। रीजनिंग हर कोई कर लेता है, किसी को 10 मिनट लगेंगे, किसी को 20। अगर वहीं पे किसी ने अच्छे ढंग से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को कर सकता है। क्लियर है? तो हम आपको यहीं पे बताएंगे कि बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, टाइम बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। क्लियर है? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, साथ ही साथ कौन कौन सा टॉपिक चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम आ जाएंगे नंबर सीरीज के ऊपर। कुछ ऐसे टॉपिक सबसे पहले हम करवाएंगे जो हर एक एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, ताकि जब तक ऑफिशियली किसी का सिलेबस आए आप इतना कर सको कि आपको सारे ये टॉपिक्स, कुछ मेन टॉपिक्स आपको आते हों। क्लियर है? नंबर सीरीज हो गया। देन उसके बाद आपको आएगा डायरेक्शंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट लेवल का ले लो, चाहे सेंट्रल लेवल का, ये वाले क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग की भी क्वेश्चंस की बात करें तो एक ही पेपर के अंदर 3 या 4 टाइप के अलग अलग बना के कोडिंग डिकोडिंग से डाल सकता है। क्लियर है? उसके बाद डायरेक्शंस हो गया। नंबर सीरीज में ही आपका आ जाता है अल्फाबेटिक सीरीज। आप इसको नंबर सीरीज में भी लिख सकते हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही इसका पार्ट लिख सकते हो, क्योंकि अल्फाबेटिक सीरीज होगी तो नंबर सीरीज जैसे ही, लेकिन वो किसकी होगी? अल्फाबेटिक, यानी कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग से ही हो जाएगा इसका ये आपको। ठीक है? उसके बाद डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन के बाद आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है? ब्लड रिलेशन भी आपका पूरे अच्छे से हो जाएगा। डायरेक्शन में आपको बता दूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे भी आपको क्वेश्चन है कि एक बंदा यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ वाली साइड गया, 20 मीटर साउथ वाली साइड, ऐसे हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ब्लड रिलेशन में आपका ब्लड रिलेशन से ही पता चल रहा है आपका जो खूनी रिश्ता जो आप ऐसे मान सकते हो तो वो रहेगा। ठीक है? तो इसमें रिलेशन में भी आपको इस तरह से पूछ सकता है कि बताओ आपके अंकल की सिस्टर के बेटे का, भाई का, फादर का, ग्रैंडफादर का सन आपका क्या लगेगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन में बनते हैं। ठीक है? तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिलेशंस के ऊपर आते हैं जो ब्लड, कहने का मतलब जो अपनी फैमिली में से लगा सकते हो। ठीक है? कौन कौन? फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर। ठीक है? इन्हीं से आगे जो रिलेशन में है यही आपके रहते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। उसके बाद जो मतलब आपके फैमिली वाले रिलेशन होते हैं उन्हीं को आप ब्लड रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग्स के ऊपर।
मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या आता है, जैसे कि आपके मैथमेटिकल साइन आ गए, मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गई, ये सारे के सारे आपके किस में रहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी कुछ आपकी जनरल नॉलेज को के ऊपर भी डिपेंड होती है और कुछ आपकी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है, इफ मेल इज टू बॉय देन गर्ल इज टू व्हाट, इस तरह से। क्लियर है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को बोलते हैं एनालॉजी। कुछ रीजनिंग में टॉपिक तो ऐसे दिखेंगे कि आप देख के बोलोगे पता नहीं क्या टॉपिक्स है, लेकिन जब आप उसको करोगे तब आपके लिए आप तो बोलोगे अरे यार ये तो मैंने पहले से पढ़ चुका है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। एनालॉजी होगी, देन उसके बाद हम आपको करवाएंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में ऑल सम ऐसे लिखते हैं ना, ऑल कैट्स आर डॉग, इस तरह से क्वेश्चंस वो सारे आपके आते हैं सिलोजिज्म के अंदर। देन उसके बाद आपका आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर है, इसी के अंदर हम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट करवा देंगे। स्टेटमेंट एंड आपके आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो गए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आगे ही सब पार्ट करके हम आपको करवा देंगे सारा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपके आती है मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ आपको डायग्राम्स दे दी होंगी जो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए होगा, ठीक है। हालांकि मेंटल रीजनिंग में आपको इस तरह से भी डाल देते हैं मेंटल एबिलिटी, जो पूरे रीजनिंग का नाम भी है, लेकिन इसमें कुछ अलग से क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आपको बोल देगा सर्कल जो है वो बॉय है, ट्राइंगल जो है वो इंटेलिजेंट है, स्क्वायर ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर जो है इसको बोलते हैं स्मार्ट। फिर आगे कुछ नंबरिंग दे देगा, यहाँ पे 1 2 3 5 6 इस तरह से। फिर वो पूछ लेता बताओ ऐसे कितने बॉयज़ जो इंटेलिजेंट भी हैं स्मार्ट भी हैं, इस तरह से क्वेश्चन, जो इस पर आप थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी लगा के निकाल सकते हो। निकल तो सभी से जाएंगे बट आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप आसानी से सब कुछ निकाल सको। या इस तरह से, या फिर आपको जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता है 2 3 6 4 2 8, बताओ 3 6, यहाँ पे क्या होगा। ये सारे के सारे हम किस में करेंगे, मेंटल एबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपके हैं कुछ मेन टॉपिक्स जो आपको हर एक एग्जाम के लिए करने ही पड़ते हैं। क्लियर है, तो इसी के साथ साथ हम करवाएंगे आपको जैसे फिगर काउंटिंग, कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो करवाता कोई नहीं है बट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिगर काउंटिंग हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी इसको लिख लेना नोटबुक के ऊपर सिलेबस को, ताकि हम इसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ और टॉपिक्स के नाम लिख लें। फिगर काउंटिंग हो गया आपका मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया आपका, मिरर इमेज के साथ ही आया था आपका वाटर इमेजेस, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स आपके आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। कौन से? नॉन वर्बल रीजनिंग के। नॉन वर्बल रीजनिंग में कैसे आते हैं, जैसे पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला हो गया, क्लियर है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला हो गया, ये मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। क्लियर है। उसके बाद आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है,
एक की एक सीरीज दी होती है, लेकिन ये नंबर नॉन वर्बल वाली है, ठीक है, ये नंबर सीरीज वाली नहीं है, नॉन वर्बल वाली। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से होता है, आपको क्वेश्चंस की एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इस तरह से बॉक्स थे, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि पहले सर्कल इधर, ट्राइंगल इधर होता है, फिर सर्कल इधर, ट्राइंगल इधर होता है, फिर सर्कल इधर, ट्राइंगल इधर होता है। अब आगे बोल देगा बताओ इसमें सर्कल और ट्राइंगल कहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से जो सीरीज चलती है इसको बोलते हैं नॉन वर्बल सीरीज। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक में हम करवा देंगे रीजनिंग वाली सेक्शन में, क्लियर है। इसके साथ साथ हम करेंगे नंबर 14 पे आप रख लो मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में मतलब जो कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं वो सारे के सारे हम मिसलेनियस मतलब इसमें हम और भी ऐड कर देंगे, जो कुछ मैंने सिलेबस में डिस्कस नहीं किए हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। सो गाइज ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको डिटेल से A to Z सब कुछ पढ़ाएंगे, ताकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल JND के बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करेंगे। क्लियर है, इसी के बेसिक से स्टार्ट से 0 से हीरो लेवल तक आपको पहुंचाएंगे। क्लियर है, आपके कुछ क्वेश्चन शुरू में ऐसे लगेंगे बिल्कुल पानी के जैसे, बट कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से आ जाएंगे कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्वेश्चन इस तरह से कैसे बन गया। क्लियर है, और यहीं से स्टूडेंट्स मार्क खा जाते हैं। क्या होता है कि आप आसानी वाले तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हो, लेकिन पेपर जब आप थोड़े हाई लेवल का देने जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ अलग तरीके से पूछ लेता है जो आपने पढ़ा कभी नहीं होता। तो अगर आप पढ़े होंगे तो वो बोलेगा बिल्कुल ईजी है, अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल बोलेगा ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे, आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना आपको करवा देंगे, कंटेंट आपको इतना मिल जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर में रीजनिंग का तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल रहने वाला नहीं है। क्लियर है। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को रीजनिंग वाली सेक्शन पढ़ के काफ़ी इंजॉय मिलेगा, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।